गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आपके लिए नर्वस सिस्टम लेके आया हूँ। नर्वस सिस्टम को कंट्रोल या कोऑर्डिनेशन भी बोलते हैं। नर्वस सिस्टम में देखेंगे हम कि नर्वस सिस्टम कैसे परफॉर्म करता है, कैसे वर्क करता है और किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। नर्वस सिस्टम हमारी बहुत सारी नर्व से मिलकर बना होता है। नर्व्स को हम कहते हैं न्यूरॉन्स, यानी नर्व्स हमारी न्यूरॉन्स हो गई। अब देखेंगे नर्व्स क्या चीज़ है। नर्व्स हमारी जब बहुत सारी नर्व्स यानी बहुत सारी न्यूरॉन्स एक चेन में कनेक्टिव टिश्यू में लिपट करके ट्रैवल करती है डेंड्राइट के थ्रू, एक्सोन के थ्रू, या उसमें और भी जो आएगा आपका न्यूरॉन का टॉपिक पढ़ाया जाएगा, उसके थ्रू जब ट्रैवल करती है तो उसे कहते हैं हम नर्व्स। क्लियर? यानी हमारी बॉडी के अंदर लगभग 100 अरब न्यूरॉन्स होते हैं जो एक चेन के रूप में होते हैं। क्लियर हो गया? अब नर्व भी हमारी 3 प्रकार की होती है। पहली नर्व सेंसरी नर्व, यानी उसके नाम से ही पता चला वो सेंस को रिसीव करेगी और ले जाएगी ब्रेन तक। दूसरी होती है मोटर नर्व। मोटर नर्व सेंस या स्टिमुलस या सिग्नल को ब्रेन से वापस लाएगी हमारे इफेक्टर तक। इतना क्लियर हो गया? तीसरी नर्व होती है इंटरमीडिएट नर्व। इंटरमीडिएट नर्व का मतलब क्या होता है कि दोनों नर्व के बीच जो कोऑर्डिनेशन बना के रखती है उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट नर्व। ये नर्व का टॉपिक आपको अलग से भी पढ़ाया जाएगा। अब देखिए कि नर्वस सिस्टम ऐसा सिस्टम है जो हमारे अन्य सिस्टमों पर, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, या आपका ग्रेनुलर सिस्टम हो गया आपका, और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, इन सब सिस्टमों को कोऑर्डिनेट करके रखता है, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन बना के रखता है और इन पर कंट्रोल भी करके रखता है। उसे कहते हैं हम नर्वस सिस्टम। इसमें 2 टाइप का कंट्रोल होता है। पहला होता है नर्व कंट्रोल और दूसरा होता है केमिकल कंट्रोल। केमिकल कंट्रोल को हम अलग से पढ़ेंगे। जब आपका केमिकल कंट्रोल का मतलब जनरली मैं आपको बता दूंगा कि जो हमारी डेंड्राइट सेल्स होती है, और डेंड्राइट सेल्स में जो लास्ट में इस तरह होती है नोड ऑफ, आपने पढ़ा होगा सिनेप्स, तो वो ऐसा फूली हुई होती है, उसके अंदर केमिकल होता है। केमिकल जब इफेक्टर पे पास जाता है तो केमिकल प्रोसेस वो अलग में आपको पढ़ाया जाएगा उसमें। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि शब्द आया कोऑर्डिनेशन, यानी ये कोऑर्डिनेशन का काम कर रहा है। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है जब डिफरेंट एलिमेंट मिल करके एक ऑर्गेनाइज्ड वे में किसी भी वर्क को परफॉर्म करते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। जैसे हमने कोई भारी सामान 4-5 लोगों ने मिलकर ले जाना है, तो उन 4-5 लोगों का कोऑर्डिनेशन उस सामान को पहुंचाने का हो गया। क्लियर हो गया? सिंपल सी बात। अब देखेंगे हम इसमें कि नर्वस सिस्टम में कितने ऑर्गन्स आते हैं। पहला आता है आपका ब्रेन, और दूसरा आता है स्पाइनल कॉर्ड, और तीसरी आती है नर्व। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को हम पढ़ेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और नर्व्स को हम डिटेल से अलग से बताया जाएगा, ये हम पढ़ेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। अब देखिए इसके अतिरिक्त भी हमारे कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो नर्वस सिस्टम में हेल्प करते हैं, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिनके बिना नर्वस सिस्टम का प्रोसेस या नर्वस सिस्टम का कार्य करना संभव नहीं है। लेकिन हम इन्हें कहते हैं रिसेप्टर। यानी ये हो गए वी हैव 5 सेंस ऑर्गन इन आवर बॉडी, मतलब 5 हमारे जो रिसेप्टर हैं वो बॉडी में हैं। ये कौन कौन से, इनके बारे में देखेंगे। पहला आता है आइज। आइज का काम क्या होता है? लाइट को रिसीव करना, इसे कहते हैं फोटो रिसेप्टर। ईयर का काम क्या होता है? साउंड को रिसीव करना, इसे कहते हैं फोनो रिसेप्टर। नोज का काम क्या होता है? स्मेल को रिसीव करना, इसे कहते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। टंग का काम क्या होता है? टेस्ट को रिसीव करना, इसे कहते हैं गैस्टेटरी रिसेप्टर। स्किन का काम क्या होता है? टच को फील करना, इसे कहते हैं थर्मो रिसेप्टर। ये टेम्परेचर को भी फील करती है, यानी ठंडा है या गर्म है। अब इसके एक एक एग्जाम्पल देखिए, तब आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। आइज, सपोज आपके सामने कोई चीज़ आई तो आइज ने उसको देखा और वो हो गया आपका फोटो रिसेप्टर। सपोज आप दुकान में जाते हैं, कोई चीज़ खरीद के लाते हैं, आपको पसंद आई, आपको पसंद कोई जो भी चीज़ आती है उस आपकी आंखें देखती है, उसको रिसीव करती है और आप उसको रिसीव कर लेते हैं। एयर साउंड, यानी आपके कान में कोई आवाज़ आई तो हो गया आपका फोनो रिसेप्टर, यानी कान ने उसको रिसीव कर दिया।
आवाज़ आई किसी नाम की हो या कोई सी भी आवाज़ हो, म्यूज़िक की हो, तो आपके कान को पता चल जाता है वो आवाज़। नोज़ यानी ये स्मेल को करेगी, आपने के सामने कोई खुशबूदार फूल हैं, उसमें खुशबू कैसी है, तो आपको नाक उसमें बता देगी। इसको कीमो रिसेप्टर भी बोलते हैं। टंग यानी आपने कोई खाना खाया, वो खट्टा था, मीठा था, कड़वा था, तो आपकी टंग उसको बता देगी। स्किन, सपोज आपने किसी नुकीली चीज़ पे हाथ रखा या किसी गर्म चीज़ पे हाथ रखा, तो आपका हाथ जब वहाँ पे हुआ तो आपकी जो स्किन है उसने उसको फील किया कि चुभन है, जलन है या कौन सी फीलिंग है। तो ये हो गया आपका स्किन का थर्मो रिसेप्टर। ये समझ में आ गया। अब कभी कभी आपके पास अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, तो आपके पार्ट केवल 3 ही होंगे, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व सिस्टम। इनको हम ब्रेन का पार्ट नहीं मानते, फिर भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं नर्वस सिस्टम में। अब देखिए नर्वस सिस्टम प्रोसेस कैसे करता है, नर्वस सिस्टम के अंदर फंक्शन कैसे होता है, इसको स्टेप वाइज स्टेप पढ़ेंगे। पहला स्टेप, रिस्पॉन्स ऑफ स्टिमुलस, यानी किसी भी सिग्नल का जवाब देना, रिस्पॉन्स देना। स्टिमुलस का मतलब सिग्नल हो गया, साउंड हो गया, फील हो गया, टच हो गया या आपका स्मेल हो गई, वो आपका स्टिमुलस है। ठीक है ना। दूसरा स्टेप, प्रोसेसिंग एनालिसिस ऑफ स्टिमुलस या इंफॉर्मेशन, यानी जो हमने फील किया, रिसेप्टर के द्वारा जो रिसीव किया, उसको जो हमने फील किया उसकी प्रोसेसिंग होगी कि वो फील कौन सी थी, कौन सा सिग्नल था। थर्ड स्टेप, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, यानी उसका जवाब देना। उसका जवाब कैसे देना, वो जवाब दिया जाता है जब ब्रेन उस स्टिमुलस को इफेक्टर के पास लाते हैं तो वो उसका जवाब कहलाता है। क्लियर होता है, यानी इफेक्टर उसको जवाब देगा। इफेक्टर क्या होगी, मसल्स। अब सिंपल सा हम यहाँ पर समझेंगे, देखिए कि हमारा यहाँ पर रिसेप्टर है, हमारा कान रिसेप्टर है, कान के अंदर कोई आवाज़ आई, ठीक है ना, हमें नहीं पता कौन वो आवाज़ क्या थी। मेरा कान है, मेरे कान के अंदर कोई आवाज़ आई, अभी मुझे नहीं पता है वो आवाज़ क्या है। रिसेप्टर के बाद वो आवाज़ गई ब्रेन के पास, ब्रेन ने एनालाइज किया उस आवाज़ को, प्रोसेस किया उस इंफॉर्मेशन को, उस स्टिमुलस को, तो उसने पाया कि ये आवाज़ थी अनिल, यानी अनिल को बुलाया जा रहा है, मेरा नाम अनिल है, तो मैंने एग्जांपल इसलिए लिया। अब जैसे ही इफेक्टर के पास वो आवाज़ गई ब्रेन से, क्योंकि ब्रेन में प्रोसेस हो चुकी उस आवाज़ की, वो अब इफेक्टर के पास आएगी, यानी मेरे शरीर में आएगी, मुझे महसूस होगी, मुझे फील होगी, तो मेरी मसल्स काम करेगी। सपोज मेरी आवाज़ मुझे नहीं पता कहाँ से आ रही, किसी ने आवाज़ लगाई, मेरे कानों ने रिसीव किया, मैंने दाएं देखा, बाएं देखा, ऊपर देखा या नीचे देखा, तो मेरी गर्दन पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो गर्दन की जो मसल्स है वो आपकी इफेक्टर हो गई, रिसीवर आपकी कान हो गई, ठीक है ना। सिग्नल या स्टिमुलस आपका वो आवाज़ हो गई, वो शब्द हो गई। प्रोसेसिंग, आवाज़ में जो नाम था जैसा अनिल था, वो आपकी प्रोसेसिंग प्रॉपर हो गई ब्रेन के द्वारा। अब जैसे ही मेरे पास वो आवाज़ आती है तो मैं उस आवाज़ की तरफ जाता हूँ। जैसे सामने से आवाज़ आ रही है तो जैसे ही मैं गया, तो यानी मैं गया मीन्स मेरी बॉडी मूवमेंट में है, मेरी बॉडी ने मूव किया, यानी मेरी मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, रिलैक्सेशन हुआ। बहुत सारी मसल्स हैं तो मसल्स ही मेरी मूवमेंट कर रही है, यानी कोऑर्डिनेशन कर रही है, तो इसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन। और ये काम हुआ इफेक्टर का, और इफेक्ट पड़ा उस आवाज़ का मसल्स पे, यानी मेरे पे। क्लियर हो गया। दूसरा हम नेक्स्ट समझेंगे, यहाँ पर आपको बेहतर समझ में आ गया। रिसेप्टर हमारा सेंस ऑर्गन्स है, यानी कान, नाक, आँख, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर एग्जाम्पल मैं कान का ही लूँगा क्योंकि मैंने आपको कान के बारे में एग्जाम्पल दिया था। जैसे ही आवाज़ कान के अंदर आती है, कान के अंदर आई, एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट हुई, एक करंट पैदा हुआ उस आवाज़ से। जैसे कान पे टकराई तो एक करंट पैदा हुआ, उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक इम्पल्स। उसे आप साउंड भी कह सकते हैं, उसे आप स्टिमुलस भी कह सकते हैं, उसे आप सिग्नल भी कह सकते हैं, उसे आप मैसेज भी कह सकते हैं, उसे आप चेंज भी कह सकते हैं। अब उस इलेक्ट्रिक इम्पल्स को, उस सिग्नल को, उस स्टिमुलस को सेंसरी नर्व, मैंने बताया था कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये सेंस ऑर्गन में, उस स्टिमुलस को सेंसरी नर्व ले जाएगी ब्रेन के पास। ब्रेन के पास जैसे ही गई, पता लगा वो सिग्नल था,
मोहन का, ठीक है ना, उसमें नाम था मोहन। अब ब्रेन ने जब उसको प्रोसेस कर दिया, उसका नाम बता दिया, तो ब्रेन ने अब ब्रेन के द्वारा जो मोटर नर्व होती है, तो मोटर नर्व उस स्टिमुलस को ले गई कहाँ, इफेक्टर के पास, यानी मसल्स के पास, यानी मोहन की बॉडी के पास। तो मोहन की बॉडी ने मूवमेंट किया, मसल्स ने कोऑर्डिनेशन के द्वारा एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज वे में उस जगह तक भेजा जहां से वो आवाज़ आई। तो ये एग्जाम्पल भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसमें हम नेक्स्ट देखेंगे कि नर्वस सिस्टम में कौन कौन सी सेल होगी। ये तो आपको डिटेल पता लग गया कि हमारा नर्वस सिस्टम क्या है और वो वर्क कैसे करता है। मैंने पहले बताया कि इसमें अलग अलग स्टेप हमें पढ़ने पड़ेंगे, नर्व्स के बारे में, इम्पल्स के बारे में और अन्य चीज़ों के बारे में। तो इसमें जो मेन चीज़ें होती है, देखिए जो सेल्स पाई जाती है वो पाई जाती है आपकी न्यूरॉन, और इसे हम बोलते हैं नर्व सेल भी, नर्व सेल्स भी। तो न्यूरॉन का अलग फंक्शन है, वो अलग बताया जाएगा। दूसरी सेल पाई जाती है नर्व इम्पल्स, और तीसरी जो पाई जाएगी वो पाई जाएगी सिनैप्स, और चौथी जो पाई जाएगी न्यूरोट्रांसमीटर। इसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, जब आपका न्यूरॉन का फंक्शन आएगा, न्यूरॉन सेल्स आएगी।